हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। अगर आप मेरे साथ एक फ्री टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, उसको लाइक करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है और आपको मिलेगी एक रीडिंग बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है। और एक ये मिनी रीडिंग होगी, कंप्लीट रीडिंग तो नहीं होगी बट मिनी रीडिंग, जिसमें आप 3-4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक ही सिचुएशन से रिलेटेड। ओके। और वो सिचुएशन कोशिश कीजिएगा कि करंट एनर्जी से रिलेटेड हो। ओके। तो आपको अगर फ्री रीडिंग अवेल करना है तो फटाफट से जाइए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और उसको लाइक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को सेंड कीजिए। और आपको दोनों ही के लिंक, यानी इंस्टाग्राम पेज का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड हैव अ नाइस डे। हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की रीडिंग। ओके, थोड़ा सा लेट हो गई रीडिंग और लगभग 5 महीने बाद मैं रीडिंग्स पोस्ट कर रही हूँ। दिट इज़ बिकॉज क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। आई रिसेंटली गॉट रिड ऑफ 7 ईयर कोर्ट केस। 7 साल का कोर्ट केस खत्म हुआ है मेरा। मेरे बच्चों की कस्टडी मुझे वापस मिली है फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड एंड नार्सिसिस्टिक इन लॉज। और फिर उनका एडमिशन दूसरी सिटी में और उनका हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडेज हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाई और बहुत मिस किया मैंने अपने चैनल को, अपनी रीडिंग्स को भी। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इस जर्नी को एंड आई होप आई विल बी रेगुलर, क्योंकि दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम आई हैव एंड दिस इज़ व्हाट आई एम मेंट टू बी एंड दिस इज़ माई जर्नी, माई लाइफ पाथ। ठीक है। यही करने के लिए मुझे भगवान ने बनाया। तभी बार बार लौट लौट कर, मैं चाहकर भी इस लाइन को छोड़ना चाहती हूँ तो भी मैं इसको नहीं छोड़ पाती हूँ। मैं बार बार घूमकर इसी पर आती हूँ। ओके। तो यस, आई होप दिस वर्क्स नाउ। और वैसे भी सैटर्न जो है मेरे 9th हाउस में अब शिफ्ट हो गया है। तो 2.5 साल वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे, तो वो भी ओवर हो गया है होपफुली। तो एक अच्छी प्रेयर के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ दोबारा से इस चैनल पे रीडिंग्स डालने के लिए। ओके। एंड अगर आपको फ्री रीडिंग अवेल करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लाइक माई इंस्टाग्राम पेज, सेंड मी अ स्क्रीनशॉट ऑन द नंबर। जो नंबर मैंने मेंशन कर रखा है उसमें मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए कि यू आर फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम पेज एंड आई विल गिविंग यू अ फ्री मिनी टैरो रीडिंग, ऑडियो मिनी टैरो रीडिंग। ओके। एंड दैट इज अबाउट योर, मेनली अबाउट योर लव लाइफ, क्योंकि करियर के लिए आपको कुंडली वगैरह देखना पड़ता है, इसलिए मेनली अबाउट लव लाइफ। बट अगर आप करियर का भी जानना चाहते हैं तो आई कैन गिव यू गाइडेंस एटलीस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ठीक है, मैंने लेट्स सी के मैसेज हैं। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वी हैव हेरोफेंट इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप जो है कहीं ना कहीं अपने ही बिलीव्स को, जैसे हम लगातार कोई चीज सोचते रहते हैं तो हमारा बिलीफ बन जाती है। ठीक है। या फिर जिस तरीके से वो हम हमें बताई गई है बचपन से तो हमारा बिलीफ बन जाती है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बिलीव्स को चैलेंज कर रहे हैं। आप थोड़ा सा हटकर सोचना चाहते हैं या मॉडर्न सोचना चाहते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं हर चीज को कि अगर अच्छा ये है तो ऐसा क्यों है। ठीक है। कहीं ना कहीं यू फाइंड आंसर और आप थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, लाइक ट्रेडिशन से हटकर, या आपके माँ बाप की जो सोच है, आपके परिवारजनों की जो सोच है, जो आपके आसपास की अभी तक की लाइफ की जितनी भी आपकी खुद की सोच रही है, आप उसको चैलेंज करते हैं और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहते हैं इन सब चीजों से। ओके। करंटली भी आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है, जो ऐसा लगा रहा है कि दिखा रहे हैं कि लाइक आप कहीं ना कहीं कुछ खोज रहे हैं और आप, ऐसा है कि जैसे यू आर नॉट ऑन द ग्राउंड। ओके, यू आर नॉट ऑन द अर्थ। कहीं ना कहीं आप डाउन टू अर्थ नहीं हो पा रहे हैं। लाइक आपके दिमाग में चीजें ज्यादा चल रही हैं, आप ग्राउंडेड नहीं है। खोपड़ी में चीजें ज्यादा चल रही हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, आंसर्स ढूंढ रहे हैं बट वो आंसर्स मिल नहीं रहे। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप सिचुएशन से थोड़ा सा पीठ दिखा के आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि सभी चीजों से जो आपके साथ अब रेजोनेट नहीं हो रही, जिनको आप क्वेश्चन करते हैं और फिर कोई जवाब नहीं मिलता, तो आप उससे हटकर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है और ये मेनली लोगों के साथ भी लग रहा है कि आपकी लाइक ऐसा लग रहा है कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप फिट ही नहीं कर पा रहे, ना आपके फ्रेंड्स आपको समझ पा रहे हैं, ना फैमिली मेंबर समझ पा रहे हैं। आपकी सोच मे बी उनसे ज्यादा बड़ी है, या आप एडवांस सोच रख रहे हैं, या आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, यू वांट टू फाइंड द ट्रूथ। ठीक है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है। इसमें मैं एडवाइस भी देना चाहूंगी कि इस सिचुएशन में आपके लिए एडवाइस क्या है।
वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये ऐसी बहुत ही अच्छा एडवाइस कार्ड है और ये बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस है इस टाइम पे आपके लिए, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन में हम होते हैं ना जहाँ पे हमें कोई समझ नहीं रहा, जहाँ पे हम खुद को समझ नहीं रहे, ऐसे में हमारी बहुत ज्यादा जो स्पिरिचुअल लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, कहीं ना कहीं जो एडवांस करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, अपने आप को, अपने अस्तित्व को, ब्रह्मांड के अस्तित्व को, ये सब जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक गलती कर बैठते हैं। वो गलती ये है कि आप अपने फाइनेंसिस को इजीली, मतलब फाइनेंसिस को ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर आप अपने काम में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या फिर आप बिल्कुल मटीरियलिस्टिक, ऐसा इसलिए कि आप अर्थ पर नहीं है। और अर्थ एनर्जी जरूरी है, धरती पर रहेंगे तो धरती का पैसा कमा पाएंगे ना। तो अगर आप धरती पर ही नहीं है, आप हवाओं में उड़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सोच सोच सोच, लाइक आप सिर्फ सोचने से भर से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो हो जाएगी, बट मटेरियलिस्टिक चीजों का क्या। ठीक है, तो अपने आप को ग्राउंड करने के लिए आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। मेरे पास आपको टम्बल्स मिल जाएंगे अगर आप टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं, नहीं तो आप बाहर वॉक पे जा सकते हैं, प्लांट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी बॉडी को मूव करें, अपने माइंड को ज्यादा चलाने की बजाय। जितना आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे उतना ज्यादा आप आसपास की चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे, आप स्पेस से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सोल ना एक्सपेंशन मांग रही है। सोच सोच के आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में हम सोच सोच के घर में बैठे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, घर में खाना ऑर्डर कर देते हैं, ब्लिंकिट कर देते हैं, ये कर देते हैं। हम लेजी होते चले जा रहे हैं, हमारी बॉडी लेजी होती चली जा रही है, हमारा माइंड ओवर थिंक करता चला जा रहा है। तो व्हेन यू मूव योर बॉडी, कोशिश कीजिए छोटे छोटे काम आप खुद से जाकर पैदल चलकर कर सकें, पार्क जा सकें। तो इससे क्या होगा, आपकी एक एनर्जी में खुलापन आएगा, और एनर्जी में खुलापन आएगा और आप ग्राउंडेड महसूस करेंगे, धरती से कनेक्टेड महसूस करेंगे, और सही डिसीजन, बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आपके फाइनेंसिस भी इफेक्ट हो रहे हैं तो फाइनेंसिस बेटर हो पाएंगे, जो आगे हो जाएंगे। जस्ट यू नीड टू फॉलो दिस गाइडेंस। ओके, लेट्स सी, अब टी लीफ कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई विश कि मेरे जब स्पिरिचुअल जर्नी में मैं थी तो मुझे ये एडवाइस किसी ने दी होती, या मुझे अर्थ एलिमेंट की महत्व बताया होता, क्योंकि ये टैरो से करने से मैं सीख पाई हूँ ये सब। तो यही अगेन हमारा काम है, जो चीज हम अपने आप में हील कर रहे हैं, हम वो नॉलेज लेके आते हैं आपके सामने, बट नॉलेज सिर्फ नॉलेज रह जाएगी और वो विजडम नहीं बन पाएगा अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है। ठीक है, देन वी हैव हैंड इन नीड फॉर हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। अगेन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, मुफ्त की गाइडेंस, कई बार यूट्यूब पे भी हमें मुफ्त की बढ़िया गाइडेंस मिल रही होती है, उसको ट्रस्ट करना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए। आपको अगेन आप देखेंगे तो यूनिवर्स हर चीज मुफ्त में दे रहा है, आपको मिल रही है हर चीज। यहाँ तक कि जंगल के जो जानवर हैं, जंगल में पक्षी हैं, इन सबको भी खाना मिलता है, ट्रीज को पानी मिलता है, कुदरत अबंडेंट है, कुदरत सबको सब कुछ दे रही है। ये आदमी की ईगो ने सोच लिया है कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, और आपके लिए भी सोचा है कुछ परमात्मा ने। ठीक है ना, गारंटीड सक्सेस। अगेन आप अपने एक्शंस लीजिए, ग्राउंडेड रहिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और अगेन कई बार क्या होता है, एक्शंस ले रहे हैं फिर भी चीजें नहीं हो रही, मेहनत कर रहे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नहीं है आपके पास। तो एनर्जी होगी तो उसी तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे ना। आप धरती पर होंगे तो पैसा धरती का अट्रैक्ट करेंगे ना। तो स्पिरिचुअल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो धरती पर होते ही नहीं है, उनकी एनर्जी बहुत ही फ्लोटिंग वाली होती है। तो उनको ग्राउंडिंग करते रहना चाहिए, लाइक दिन में एक बार तो करना ही चाहिए। ओके, एंड देन वी हैव फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, किसी चीज के लिए एक्साइटेड महसूस कर सकते हैं आप। देन वी हैव गैबल, इन्वॉल्वमेंट विद लॉ, लॉ भी हो सकता है, जस्टिस भी हो सकता है, आपको जस्टिस मिले किसी चीजों में, या फिर आपका कानून से रिलेटेड कोई काम में आप उलझे रह सकते हैं। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, किसी चीज पे, किसी पर्सन को आप जानते हैं जो अनडिपेंडेबल या इनसिंसियर है, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, बाउंड्रीज रखिए। ओके, एंड देन वी हैव डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो अगेन एडवाइस मुफ्त में मिल रही होती है, कई बार यूनिवर्स हमको सब गाइडेंस दे रहे होते हैं, उसको सुनना जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ओके, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर योर लव लाइफ। ओके, 3 कार्ड्स लेंगे आपके लिए और 3 लेंगे आपके पर्सन के लिए। ओके, ऐसा लग रहा है कि यू डोंट वांट टू लेट दिस पर्सन गो, ओके, बिकॉज यू आर सो मच इन लव। एंड लेट्स सी, ओके, ऐसा लग रहा है ये पर्सन भी आपके साथ
उसी जोश और होश से मतलब इसमें कूदने को तैयार है। ठीक है, इस पर्सन ने भी डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ ही लीप ऑफ फेथ ही लेंगे। ठीक है, बहुत इस पर्सन ने में भी डिनाई करा उस कनेक्शन को कि नहीं, अभी नहीं, अभी ये नहीं चाहिए, अभी ये कनेक्शन मेरे को फील नहीं हो रहा है, या कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये रेडी नहीं है। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये पर्सन फाइनली रेडी है ऐसा लग रहा है, और ये इस लव सिचुएशन में कूदने को भी तैयार है। इनकी इंट्यूशन पे इनको इतना ज्यादा वो तो नहीं है, एतबार तो नहीं है, पर इनको कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन का पता लगने लग गया है कि बार बार वो आपकी तरफ ही इसको इनको क्यों लेके जा रही है। कहीं ना कहीं कोई डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है। तो इतना स्ट्रांग इस पर्सन का इंट्यूशन नहीं है। इनको मे बी ऐसा लगता हो कि लाइक क्यों हो रहा है ये सब। ठीक है, और एक पुल फील होता हो आपकी तरफ, बट इनको 100% अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं हो पा रहा है, बट ये फिर भी इस सिचुएशन में कूदना चाह रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है अपना कंट्रोल थोड़ा लूज कीजिए, नहीं तो समस्या थोड़ी बढ़ जाएगी। लाइक ये पर्सन रेडी हो रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं आपको, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ जबरदस्ती या अभी ऐसा करो, ऐसा थोड़ा सा अपनी एनर्जी को थोड़ा काबू रखना चाहिए, क्योंकि आप भी सच्चे प्यार में, और उसको ये पर्सन भी समझ पा रहे हैं, और ये अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपसे। ठीक है, लेट्स सी अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, वी हैव व्हील इन रिवर्स। यस, अभी वो समय नहीं है, थिंग इज के समय अभी ठीक नहीं है। आप दोनों रेडी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसी चीजें होंगी जिसपे आपको वर्क करना है, तो उन चीजों पे वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको तब वो चीजें डिलीवर करते हैं जब जब तब नहीं, जब आप मांग रहे हैं, तब तो आप रेडी नहीं है ना, तभी तो आप मांग रहे हैं ना। आप जब रेडी होते हैं तब आप मांग नहीं रहे होते। प्रेमानंद जी बोलते हैं कि इच्छा जो होती है ना वो अभाव में होती है। ठीक है, तो जब आप अपनी थोड़ी सी एनर्जी विड्रॉ करते हैं, हैप्पी रहते हैं, फुलफिल्ड महसूस करते हैं, तब वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं जो आप मांगते हैं। डिटैचमेंट ही या लेट गो ही मैनिफेस्टेशन का अल्टीमेट रहस्य है, आप कह सकते हैं कि लाइक आपको लेट गो करना है अपनी डिजायर को। चाहत जरूर रखनी है मन में, पर पीछे क्लिंगीनेस नहीं रखनी। ठीक है ना। और अगर आप कर्म भी करने हैं, कहते हैं ना कृष्ण भगवान ने बोला कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो आपको कर्म भी यही करना है कि आपको प्यार करना है, उसको अपने अंदर से लेकर आना है पहले, उस चीज को 100% लव को, 100% फॉरगिवनेस को, तब आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डेथ और रीबर्थ कार्ड भी है कि इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत स्ट्रांगली चल रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन सत्य को जान पा रहे हैं कि व्हाट डू दे वांट इन लाइफ एंड विद यू। ठीक है, अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या। और अगेन थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए, करेक्ट समय अभी नहीं है। अभी जो लाइक आपकी एनर्जी में भी और लोगों में डिवाइडेड हो और चीजों में डिवाइडेड हो, तो उनको सुलटाना पहले ज्यादा जरूरी है, तभी तो बड़ी चीज के लिए स्पेस बनेगा ना। और लव मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ही चीज है एक तरह से। यहाँ तक भी गाने में जो बॉलीवुड के लिरिसिस्ट ने लिखा हुआ है कि लोगों को रब मिल जाता है पर यार नहीं मिलता। ठीक है ना, तो इतना ज्यादा बड़ी चीज है प्यार। ठीक है ना, आपको आज ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, अहम ब्रह्मास्मि, यू आर द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स टैरो पे रीडिंग देख रहे हैं, आपको भगवान मिल गया कि हाँ मेरे थ्रू ही ये मैनिफेस्टेशंस होंगी, या मुझे अपने आप को हील करना है, या मुझे उस सतह तक पहुंचना है जहाँ पे यू आर वेरी हील्ड। ओके, एडवाइस देख लेते हैं आप के लिए। एडवाइस क्या है, वी हैव सरेंडर टू व्हाट इज। ओके, जो भी सिचुएशन अभी है, अगर हम उसको लव के साथ एक्सेप्ट नहीं करते तो हम आगे बेटर कैसे हो पाएंगे। ठीक है, लोगों की समस्या यही है कि वो चाहते हैं सब कुछ लाइफ में लाइक स्विच दबाएंगे और चीजें अच्छी हो जाएंगी। नहीं, जब तक आप अपनी सिचुएशन को पूरी तरीके से महसूस करके उसको जिएंगे नहीं, और उसको भी लाइफ का एक पार्ट नहीं मानेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे चीजों को नहीं कर पाते और अपने अंदर शांति नहीं ला पाते। एक्सेप्टेंस से शांति आएगी, शांति से चीजें सुधरेंगी। ओके, देन वी हैव सरेंडर टू नॉन एक्शन। और कई बार कुछ ना करना इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, कई बार हम चीजें करने की कोशिश करते रहते हैं और यही कर्मा है। हम देखते हैं कि कई लोगों को एफर्टलेसली प्यार मिल रहा है, एफर्टलेसली सब कुछ उनकी लाइफ में अबंडेंस है, और हमें करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। हमें मेहनत, क्योंकि आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ वर्क एंड दे आर जस्ट फ्लोइंग विद लाइफ। ठीक है, तो आपको कई बार क्या नॉन प्रोडक्टिव भी होना पड़ता है, कई बार आपको नॉन एक्शन में भी होना पड़ता है। जब जैसे ना दिमाग रेस्ट करता है, तो उसके बाद जब दिमाग चलता है तो बेस्ट चलता है। ठीक है, आप पूरे दिन
काम करते हैं, श्रम करते हैं, उसके बाद रात को अच्छी नींद आती है। तो कई चीजें फल स्वरूप मिलती हैं। ऐसे ही कई बारी हमें नॉन एक्शन, जिस चीज में हमारे को कोई करना धरना नहीं है ना, उसमें नॉन एक्शन इंपॉर्टेंट है। आपने अपने एफर्ट डाल दिए, दैट्स इट, अब नॉन एक्शन में आ जाइए। नॉन एक्शन जितना कर पाएगा ना, उतना आपकी एनर्जी नहीं, आपका एफर्ट नहीं कर पाएगा। आपका एफर्ट कर्मा है, वो कर्मा करना बंद कीजिए, नॉन एक्शन में आइए। आपको कुछ करना नहीं है, आपको उसको महसूस करना है, और जो चीज आपकी एनर्जी से, आपकी ट्रू इच्छा से अलाइंड होगी, वो आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। ओके तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऑल यू नीड टू डू इज गो टू माई इंस्टाग्राम, फॉलो द पेज एंड सेंड मी अ स्क्रीनशॉट एंड आई विल गिव यू अ फ्री रीडिंग। ओके, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लिव इन लाइट।